स्वयंवर में जो हुआ हुआ, परंतु इस समय भीष्म तुम्हारे सामने उपस्थित है। किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि यह विवाह तुम्हारी सहमति से नहीं हो रहा तो मैं वचन देता हूं कि तुम्हें सम्मान पूर्वक कलिंग वापस भेज दिया जाएगा। मैं सम्मान सहित जाना चाहती हूँ महामहिम। परंतु कलिंग नहीं, हस्तिनापुर। क्योंकि ये विवाह मेरी सहमति से हो रहा है। तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे ना पितामह, और मित्रकर्ण को भी। मेरे साथ साथ आज वो भी दंपत्ति जीवन में प्रवेश कर रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं पितामह? कर्ण कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जो आज से पूर्व ना हुआ। कर्ण ने ऐसा ही कुछ कर दिया जो आज से पूर्व नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कर्ण? धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः। विवाह की रीतियां संपन्न करें पुरोहित। आइए। बधाई हो जिसके पद स्पर्श से तुम्हारा पुष्प खिला, उसके साथ जीवन भी सुगंधित बीतेगा। अंगराज कर्ण,
अंगराज कर्ण को विवाह की बधाई। जरासंध की शुभकामनाएं स्वीकार करो मित्र। आमंत्रित किए बिना ही आप यहाँ आए हैं मगध नरेश, तो स्पष्ट है कि आपका यहाँ आना केवल बधाई देना नहीं होगा। इस पूरे संसार में अकारण कुछ भी नहीं होता अंगराज। अगर जन्म का कारण होता है तो मृत्यु का भी कारण होता है। वर्षा आने का कारण धरा की प्यास को बुझाना होता है और अग्नि जलने का कारण घर्षण होता है। और दो लोग मित्रता भी इसी कारण से करते हैं, जो अपने शत्रुओं से अधिक बलशाली बन सके। मेरे यहां उपस्थित होने का भी एक कारण है, किंतु इतना समय है मेरे पास कि मैं तुम्हारे विवाह की औपचारिकताएं पूरी होने तक रुक सकूं। विवाह करो, कारण उसके पश्चात बताऊंगा। मैं भगतग्राम जा रही हूँ। मेरी चिंता मत करना, पिताश्री है मेरे साथ। क्षमा करना कर्ण। सुप्रिया को माला देने से पूर्व मैंने उसमें से ये पुष्प निकाल लिया। स्मरण है कर्ण, तुमने कहा था हमारा प्रेम पुष्प की सुगंध भाती है। सुगंध जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता। जाओ कर्ण, अपने प्रसन्न गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करो। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी अंतिम भेंट है। क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने सदा तुम में अपना नायक देखा है, जिसके लिए उसका कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। सदा अपने धर्म पर टिके रहना,
जो उचित लगे वही निर्णय लेना, ये मैंने तुम्हीं से सीखा है और वही किया है मैंने। मैं जा रही हूँ कर्ण, परंतु जिस प्रकार एक दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नहीं मरता, एक स्वप्न के टूट जाने से आशा नहीं मरती, एक फूल के मुरझा जाने से उपवन नहीं मरता, उसी प्रकार एक सह्याद्री के तुम्हारे जीवन से चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होगी। एक योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मित्र। और ये युद्ध किससे करना है? सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे कर्ण। मुरझाए पुष्प की सुगंध पुष्प को खो देने का स्मरण कराती है। हमारा प्रेम सुगंध बनकर नहीं, एक पीड़ा, एक वेदना बनकर हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। किसी भी रूप में सही करना, प्रेम तो रहेगा ना। धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मित्र। और ये युद्ध किससे करना है? सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे कर्ण। अब अपने आने का कारण बताइए मगध नरेश। मैं आया क्योंकि समय भी आ गया है मित्र। मुझे दिया हुआ वचन पूरा करने का समय आ गया। स्मरण है ना वो वचन कि तुम एक बार मेरी सहायता के लिए अवश्य आओगे। कल प्रातः मैं अंग और मगध की सीमा पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु आपको सहायता क्या चाहिए? एक योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मित्र। और ये युद्ध किससे करना है? मेरे सबसे बड़े शत्रु से। और ये सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उससे युद्ध करना है। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे कर्ण।
प्रार्थना करते हैं राधे। मैं करती हूँ सदा नियम से, और एक कुंवारी कन्या की प्रार्थना सदा उसके पति के विषय में होती है। तो क्या मांगा आपने अपनी प्रार्थना में? यही कि मेरा पति ऐसा हो जिसके सामने आते ही मेरा शीश आदर से झुक जाए, और जिसके विषय में सोचकर गर्व से उठ जाए। परंतु हर स्त्री की भांति मेरे मन में भी चिंता रहे कि मेरे आराध्य मेरी प्रार्थना सुनेंगे या नहीं। जो पूछना चाहती हैं स्पष्ट रूप से पूछिए। विशाली कौन है अंगराज? और उससे आपका क्या संबंध है? हम दोनों का विवाह नियति का एक ऐसा मोड़ है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि जिस मंडप में हम दोनों का विवाह हुआ उसी मंडप में विशाली और मेरा विवाह होना था। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पहली बार वो मेरा घर नहीं, हमारा घर। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। ये सूत पुत्र राधेकरण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। विशाली का प्रेम मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। परंतु एक पति का कर्तव्य, एक पति का धर्म निभाने में कर्ण कभी कोई त्रुटि नहीं करेगा। अब हम दोनों विवाहित हैं, इसलिए बस अंगराज, एक पत्नी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि उसका पति उसे कभी असत्य ना कहे। मेरे आराध्य ने मुझे मेरी पूजा का फल दे दिया। अंगराज, आपको भी उसी आराध्य की पूजा करनी चाहिए। प्रतीत होता है कि आपके आराध्य बड़े शक्तिशाली हैं। कौन है वो? कुछ कहते हैं कि वो देवों के देव हैं, और कुछ उन्हें हमारी ही भांति मात्र एक मनुष्य मानते हैं, जो अजर नहीं, अमर नहीं, परंतु मेरे जैसे भक्तों के लिए वो मृत्यु, जीवन और जड़ से कहीं आगे है। आपने भी उनका नाम सुना होगा। वो है वासुदेव कृष्ण। कृष्ण, मुझे दिया हुआ वचन पूरा करने का समय आ गया। स्मरण है ना वो वचन कि तुम एक बार मेरी सहायता के लिए अवश्य आओगे। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे कर्ण। प्रतीत होता है कि आपके आराध्य बड़े शक्तिशाली हैं। कुछ कहते हैं कि वो देवों के देव हैं,
और कुछ उन्हें हमारी ही भांति मात्र एक मनुष्य मानते। वो है कृष्ण, श्याम वर्ण के, जो जीवन के हर अंधकार को समाप्त करने में सक्षम है, जो अपने भक्तों की हर कठिन यात्रा में उनके सारथी है। लीला पुरुषोत्तम मुरलीधर कन्हैया। स्मरण है ना वो वचन कि तुम एक बार मेरी सहायता के लिए अवश्य आओ। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे कर। जिसे अपना आदर्श मानकर मैं समाज में परिवर्तन लाना चाहता हूँ, उसी वासुदेव से युद्ध कैसे करूं? परंतु जरासंध को दिया वचन भी नहीं तोड़ सकता। मुझे वचन दो मित्र, तुम उस मायावी का मान मर्दन करोगे। जरासंध यद्यपि मेरे मित्र नहीं, परंतु बहुत बड़ी भेंट दी है उन्होंने मुझे। कर्ण, वर्षों से कृष्ण जरासंध के साथ में खेल खेलते आ रहे हैं। इच्छा तो मेरी भी है कि मैं कृष्ण को पराजित होते हुए देखूं। जिसे तुमने आज तक देखा नहीं, उनसे इतनी शत्रुता क्यों मित्र? कई लोग उन्हें ईश्वर मानते हैं, अवतार मानते हैं। यही तो विडंबना है मित्र। मिथ्या बातों को लोग सत्य मान लेते हैं और एक मायावी को ईश्वर। मिथ्या? कृष्ण चरित्र में मिथ्या क्या है मित्र? मिथ्या नहीं है तो और क्या है मित्र? ब्रज से प्रारंभ होकर पूरे भारतवर्ष में यह बात फैली हुई है कि कृष्ण ने राक्षसी पूतना के प्राण पी लिए, उसका वध कर दिया। ये कथा तो माता ने मुझे भी सुनाई थी कि उन्होंने पूतना का वध कर दिया। तुम ही बताओ मित्र, एक दूध मुहा बालक कैसे एक मायावनी राक्षसी का वध कर सकता है? एक दिव्य आत्मा के लिए, एक अवतार के लिए यह संभव भी नहीं मित्र। अच्छा, फिर तो तुम्हें उस कथा में भी विश्वास होगा कि घुटने पे चलते हुए कृष्ण ने अपने मुख में अपनी माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। ये सब कुचक्र है मित्र, षड्यंत्र है ये। जानबूझ के ऐसे कथाओं का प्रचार किया जा रहा है ताकि उन्हें अवतार समझ लिया जाए, भगवान समझ लिया जाए उन्हें। कर्ण, तुम मुस्कुरा रहे हो मित्र। तुम ही बताओ, क्या इन घटनाओं का कोई भी साक्ष्य है जो इन्हें सिद्ध कर सके? मित्र, क्या सत्य है और क्या असत्य है, इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। हो सकता है कि कृष्ण पर विश्वास करने वालों के पास कोई साक्ष्य ना हो, परंतु उनके विरोधियों के पास भी कोई साक्ष्य नहीं। कर्ण, न जाने क्यों आज तुम्हारी बातों में मुझे उस युधिष्ठिर के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है मित्र। चलो मान लिया कि यशोदा मां को भ्रम हुआ। हर माता को अपने पुत्र में ईश्वर का रूप दिखाई देता है, परंतु जब मथुरावासी इंद्र के कोप से पीड़ित थे तब कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र।
क्या ये भी भ्रामक प्रचार लग रहा है? और कालिया मर्दन, क्या वो भी एक असत्य प्रचार था मित्र? उस महाविषधारी महाशक्तिशाली सर्प का अंत करने वाला एक सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र। इंद्र को परास्त कर देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता मित्र। तुमने भी तो इंद्र को परास्त किया, परंतु तुम्हारा कोई भक्त नहीं, तुम्हें कोई ईश्वर नहीं मानता। उल्टा बचपन से लेकर रंगभूमि तक तुम्हें तो संघर्ष करना पड़ा है। और विष से बच पाना कोई चमत्कार नहीं है मित्र। मैं भी बचपन से धीमे विष पे पला, तो क्या मैं स्वयं को अवतार घोषित कर दूं? तो तुम्हें लगता है कि कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्हें एक सामान्य मनुष्य से ऊपर कर देता है? क्या कंस का वध कर पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव? तुम ही बताओ मित्र। हाँ, ये मैं मानता हूं, एक ग्वाले के लिए कंस वध करना बड़ी उपलब्धि है, परंतु इसे हम एक ग्वाले की शक्ति कह सकते हैं, कोई ईश्वरी चमत्कार नहीं। तुम तो कृष्ण की हर उपलब्धि पर प्रश्न उठा रहे हो मित्र। हाँ, क्योंकि वो एक छलिया है, छल करने वाला, माया करने वाला, और कुछ नहीं। छलिया कहो या माया भी, परंतु उन्होंने जो किया अपने लोगों के शुभ के लिए, अपने लोगों के उत्थान के लिए किया। मेरी तो बचपन की इच्छा थी कि मेरी उनसे भेंट हो। जरासंध के कारण ये भेंट तो होगी, युद्ध क्षेत्र में इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मित्र, मत भूलो कि तुम्हें अपने वचन के लिए उस कृष्ण से युद्ध करना है, और अपने शत्रु से इतना प्रभावित होना विजय का लक्षण नहीं है। वो मायावी है, तुम्हारे भ्रम को तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र बनाकर तुम्हें पराजित कर सकता है।
देख के यूं आश्चर्यचकित ना हो कुमार दुर्योधन। मैं यहाँ अंगराज को लेने आया हूँ। परंतु अभी अभी आपका दूत कर्ण को अपने साथ में लेकर गया। परंतु मैंने तो कोई दूत नहीं भेजा। फिर वो कौन था जो कर्ण को ले गया? मायावी है। वो जहां अपने पांव रखे वहां सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। वो कब, कहां, किसके पास किस रूप में पहुंच जाए, यह अनुमान लगाना कठिन है मित्र। तुम्हें उसकी माया से सावधान रहना होगा। जिनकी प्रशंसा करते आया, कल उन्हीं से युद्ध करना होगा। समझ नहीं आता कि क्या करूं। कर्म मनुष्य के मार्ग चुनने से निश्चित होता है अंगराज। प्रश्न ये करना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुना जाए। क्योंकि लक्ष्य उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। चुनने की कला धनुर्विद्या से अधिक कठिन है अंगराज। जैसे एक महान योद्धा उचित मार्ग नहीं चुनता तो अनुचित मार्ग उसे चुन लेता है और महान से सामान्य बना देता है। इसीलिए युद्ध, मित्र और शत्रु चुनने में सावधान रहना चाहिए। दो मित्रों के वार्तालाप में विघ्न डालने वाले तुम हो कौन? मैं कौन हूं वो महत्वपूर्ण नहीं, मैं क्या करने आया हूं वो महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म ही हमारा परिचय बनते हैं। परिचय दो अपना। क्यों आए हो यहाँ? मैं नटवर हूं, महाराज जरासंध का दूत। अंगराज को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने आया हूं, वहां ले जाने आया हूं जहां उन्हें होना चाहिए। बस, एक राजा को लाने के लिए एक राजा ही आए, यही उचित है। जाओ और जाके कह दो जरासंध से, जब तक वो स्वयं कर्ण को लेने नहीं आएगा, अंगराज कर्ण कहीं नहीं जाएगा। एक राजा को लाने के लिए जरासंध ने दूत भेजा। ये नियम के विरुद्ध है। नियमों के विषय में हस्तिनापुर के महान राजकुमार दुर्योधन ने एक बात कही है। क्या वो बात आपने नहीं सुनी? क्यों? क्या कहा है कुमार दुर्योधन? यही कि नियम वो बनाते हैं जो शासन करते हैं और उनको अपने बनाए हुए नियमों को पालन करने का बंधन नहीं होता। जिस तरह एक नदी अपना मार्ग चुनने से पूर्व किसी से पूछती नहीं, उसी तरह एक शासक अपने बनाए हुए नियमों को बदल सकता है। अब आप ही बताइए महोदय, क्या राजकुमार दुर्योधन ने कुछ अनुचित कहा? नहीं नहीं, कदापि नहीं।
दूत का कार्य है संदेश देना अंगराज, परंतु फिर से कहूंगा, चयन करने का उत्तरदायित्व तो आपका है। आप मेरे साथ आना चुनते हैं या नहीं, ये तो आप पर निर्भर करता है। कर्ण ने यदि कुछ चुना है तो केवल अपने वचन का पालन करना है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा दूत। अहो भाग्य, मैं भी यही चाहता था कि आप मेरे साथ आएं। जाओ मित्र, मुझे भी हस्तिनापुर जाना है एक आवश्यक कार्य के लिए। एक उक्ति आपके लिए भी है राजकुमार। ईर्ष्या की अग्नि सबसे पहले ईर्ष्यालु को जलाती है। क्या कहा तुमने? बस एक महान पुरुष की उक्ति स्मरण हो आई सो कह दी। वैसे ये उक्ति राजकुमार दुर्योधन की नहीं है, पर हां, है उन्हीं के लिए। आपका दूत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है अंगराज। मुझे देख के यूं आश्चर्यचकित ना हो कुमार दुर्योधन। मैं यहाँ अंगराज को लेने आया हूँ। परंतु अभी अभी आपका दूत कर्ण को अपने साथ में लेकर गया। परंतु मैंने तो कोई दूत नहीं भेजा। फिर वो कौन था जो कर्ण को ले गया? आपको लक्ष्य तक ले जाने का कर्तव्य मेरा है अंगराज, इसलिए रथ के अश्वों को किस दिशा में लेकर जाना है वो मेरे हाथों में। मैं अपना रथ स्वयं चलाना जानता हूं। जानता हूं, परंतु आज आपका सारथी बनने का अधिकार मेरा है। हां, अगली बार मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं, ये निर्णय तो आपका कर्म और आपका चुनाव करेगा अंगराज। चलो नटवर, जरासंध मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रतीक्षा केवल प्रारब्ध करता है अंगराज। कल को प्रारब्ध क्या रूप लेकर आए ये किसी को नहीं पता। कभी कभी हम किसी और लक्ष्य की कामना करते हैं और हमें कोई और लक्ष्य चुन लेता है। मुझे देख के यूं आश्चर्यचकित ना हो कुमार दुर्योधन। मैं यहाँ अंगराज को लेने आया हूं। परंतु अभी अभी आपका दूत कर्ण को अपने साथ में लेकर गया। दूत? परंतु मैंने तो कोई दूत नहीं भेजा। एक राजा को स्वयं राजा लेने आएगा, यही नियम है। भेजा? फिर वो कौन था जो कर्ण को ले गया? समझ गया, वही छलिया, वही मायावी जो हर बार जरासंध की छाती पर एक और पराजय का घाव कर जाता है। कृष्ण, वासुदेव कृष्ण।
बहुत अच्छी बात कही तुमने कि यदि उचित मार्ग ना चुनो तो अनुचित मार्ग हमें चुन लेता है। किसने कही हैं ये पंक्तियां? अंगराज प्यासा नदी का मीठा पानी पीता है, उसके उद्गम की खोज नहीं करता। भूखा मीठा फल खाता है, वो फल किस पेड़ पर था उस पर शोध नहीं करता। ठीक उसी प्रकार किसने क्या कहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण कुछ है तो ये कि कही गई बात समझ में आए।